नमस्ते। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ। उसमें आपके ब्लड के बारे में पूरी संरचना हमने पढ़ा दी और ब्लड के फंक्शंस मतलब रक्त के कार्य वो कंप्लीट हो गए। अब एक छोटा सा टॉपिक है रक्त का थक्का बनना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है और ये वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो खरूंट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और इनसे क्या फ़ायदा है। तो रक्त का थक्का बनना जो है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, उसमें जो ब्लड सेल्स होती हैं तो उसमें लास्ट में जो मैंने थ्रोम्बोसाइट्स यानी बिंबाणु के बारे में पढ़ाया था, वहाँ कुछ चीज़ डिस्कस की थी। तो यहाँ भी मैं बताऊंगी कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं बिंबाणु, तो जब कट लगता है, कहीं भी एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी, तो बॉडी में से जब खून निकलता है, क्षतिग्रस्त ऊतक या कोशिकाएं, वहाँ से जब ब्लड निकल रहा है तो ब्लड के साथ साथ में थ्रोम्बोसाइट्स यानी बिंबाणु निकलते हैं और वहीं से एक एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम या थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एंजाइम वहाँ से निकलता है। उसी जगह से एक प्रोटीन जिसको कि हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, जहाँ कट लगा है वहाँ से थ्रोम्बोकाइनेज नामक एक एंजाइम निकलता है। उसी जगह से दूसरी चीज़ प्रोथ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन वहाँ पाया जाता है और वो अक्रियाशील पोजीशन में होता है, मतलब सक्रिय नहीं होता है। तो अगर जब वहाँ से खून मतलब जहाँ से कट लगा है, जहाँ से खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो दो चीज़ निकली, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोकाइनेज। और अगर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, कैल्शियम एक खनिज लवण होता है, एक मिनरल होता है, ठीक है, जो कि हरी सब्जियों से या दूध और दूध के प्रोडक्ट्स वगैरह जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर प्रोथ्रोम्बिन है, वहाँ भरपूर मात्रा में कैल्शियम है और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, तो ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कैल्शियम की प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में, ये जो अक्रियाशील प्रोथ्रोम्बिन जो है प्लाज्मा प्रोटीन, इसको कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन एक क्रियाशील और सक्रिय एंजाइम में वो इसको परिवर्तित कर देता है। जहाँ से कट लगा, मैंने अभी आपको कहा कि थ्रोम्बोकाइनेज निकलता है, प्रोथ्रोम्बिन निकलता है, कैल्शियम निकलता है, तो थ्रोम्बिन ने कन्वर्ट हो गया। वहीं से ही एक और प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन भी निकलता है। उसी जगह से जहाँ कट लगा हुआ है उसी जगह से एक और प्रोटीन फाइब्रिनोजन भी निकलता है। और जो फाइब्रिनोजन है वो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, सक्रिय हो गया, तो ये थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन के साथ मिलता है और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। और फाइब्रिन जो है वो एक अघुलनशील तंतुमय पदार्थ होता है। फाइब्रिन जब बन जाता है तो वहाँ बिंबाणु के अलावा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और सेल्स भी होती हैं, तो इन ब्लड सेल्स के साथ फाइब्रिन थक्का बना लेता है, ब्लड क्लॉट बना लेता है। ब्लड क्लॉट बनाने के बाद में उसमें से एक पानी जैसा पदार्थ सीरम निकल जाता है। वापस से इसको मैं रिवाइज कर रही हूँ कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो किस प्रकार होती है। जब हमारे शरीर में कोई कट लग जाता है या एक्सीडेंट होता है और शरीर के अंदर से ब्लड निकलता है तो उस जगह थ्रोम्बोसाइट्स यानी बिंबाणु निकलते हैं और उसी जगह से प्रोथ्रोम्बिन नामक प्लाज्मा प्रोटीन निकलता है और वहाँ भरपूर अगर कैल्शियम होता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन स्थिति में आ जाता है थ्रोम्बोकाइनेज की क्रिया के द्वारा। और जहाँ से प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और थ्रोम्बोकाइनेज निकला वहीं से ही एक और प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन भी निकलता है और ये फाइब्रिनोजन जो है वो इस सक्रिय पदार्थ थ्रोम्बिन
के साथ क्रिया करके एक फाइब्रिन पदार्थ जो कि तंतुमय पदार्थ होता है, अघुलनशील तंतुमय पदार्थ, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये फाइब्रिन जो है वो दूसरी वाली जो ब्लड सेल्स होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनके साथ मिलकर खरूंट यानी रक्त का थक्का, रुधिर का थक्का या ब्लड क्लॉट बना लेता है। और ब्लड क्लॉट बनने के बाद में वहाँ एक सीरम, थोड़ा सा पानी जैसा पदार्थ बाहर निकल जाता है। अब ये रक्त का थक्का क्यों फायदेमंद है? फायदेमंद इसलिए है कि जहाँ कट लगा है वो हम एयर से बिल्कुल ओपन हो गया, और अगर एयर से कोई भी कीटाणु शरीर के अंदर चला गया या कोई मक्खी मच्छर खाता है और वहाँ कोई इन्फेक्शन होता है, तो उससे बचाने के लिए हमारी बॉडी में पहले ही ये फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं अपने आप ही बनी हुई हैं कि अगर कट लगेगा तो वहाँ थक्का बनेगा ही बनेगा, और वो इस प्रक्रिया से बनता है। और थक्का जब बन जाता है तो वो जैसे बॉटल के ऊपर ढक्कन होता है, वैसे ही हमारे शरीर के ऊपर वो एक ढक्कन लग जाता है, और उस ढक्कन से हम कवर हो जाते हैं और कोई भी कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि कट लगा तो वहाँ थक्का बनेगा ही बनेगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब थक्का, रक्त का थक्का बनने को प्रभावित करने वाले पहलू। कुछ ऐसे पहलू हैं जो इस थक्का को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे पहला जो है वो तो रक्त का थक्का बनाने के लिए ही है, मतलब वो इसकी तरफ है पॉजिटिव। जैसे प्रोथ्रोम्बिन, मतलब आप प्रोथ्रोम्बिन को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, नंबर पूरे ही मिलते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है, वो यकृत में बनता है, और यकृत में विटामिन के द्वारा बनाया जाता है। यकृत में अगर हम विटामिन के खाते हैं तो विटामिन के कैसे खाएंगे? हम हरी सब्जियां अगर खाते हैं, या हमारी आंतों में बैक्टीरियल क्रिया, जीवाणुओं की क्रिया के द्वारा भी विटामिन के बन जाता है। मतलब हमारे शरीर में या तो बैक्टीरियल क्रिया या हरी सब्जियां जब हम खाते हैं तो वो विटामिन के बनाता है, और वो विटामिन के जो है वो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ को बना देता है। और अगर प्रोथ्रोम्बिन बना हुआ है तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो आराम से हो जाएगी। लेकिन दूसरा पहलू एक और है, ऋणात्मक, हिपेरिन। हिपेरिन जो है पहले भी पढ़ाया था, ये एक ऐसा प्रोटीन है, ये भी यकृत में ही बनता है, लेकिन ये रक्त वाहिनियों में थक्का नहीं बनने देता है। ये बनने देता है, ये नहीं बनने देता है। और चूंकि हिपेरिन थक्का नहीं बनने देता है, इसलिए हम इसे थक्का विरोधी कहते हैं, यानी एंटी कोएगुलेंट। तो हिपेरिन जो है जब थक्का नहीं बनने देता है तो हमें लगेगा कि यहाँ हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं या क्यों इस पहलू को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि पहले की अगर लेक्चर आपको याद हो कि हमारा ब्लड जो है वो द्रव है, द्रव रूप में वो इधर उधर घूमता रहता है। अगर वो द्रव नहीं होगा तो वो घूम नहीं पाएगा। तो ये जो हिपेरिन नामक पदार्थ है, ये हमारे ब्लड को द्रव रूप में ही रहने देता है, यानी थक्का नहीं बनने देता है। थक्का नहीं बनेगा तो रक्त वाहिनियाँ, मतलब आर्टरीज और वेन्स, जो धमनी, शिराएं, रक्त केशिकाएं जो हैं, जो नलिकाएं हैं, उनमें से ब्लड जो है वो पूरे शरीर में घूमता रहेगा और अपना काम करता रहेगा। बहुत सारे फंक्शन हैं रक्त के, वो सारे होते रहेंगे। अगर हिपेरिन है तो ब्लड जो है वो द्रव दशा में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और हमारी बॉडी में थक्का विरोधी के रूप में है, और वो पूरे ब्लड को घुमाता रहता है। तो हिपेरिन भी जरूरी है क्योंकि हमको ब्लड जो है लिक्विड फॉर्म में रखना है। लेकिन प्रोथ्रोम्बिन भी जरूरी है। जब कट लग जाता है तब प्रोथ्रोम्बिन जो है वो उसके ऊपर ढक्कन यानी रक्त का थक्का या खरूंट बनाने में मदद करता है। इसलिए यहाँ ये दो फैक्टर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जब ब्लड क्लॉट बनता है तो उसमें कौन मदद करता है? उसमें प्रोथ्रोम्बिन। और कौन मदद नहीं करता? हिपेरिन। लेकिन हिपेरिन हमारे ब्लड को लिक्विड बनाए रखने में मदद करता है।
थैंक यू।